हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपनी क्लासेस लगातार चला रहे हैं। इसके पहले हमने मध्य प्रदेश की जनजातियों को पढ़ा दिया है पूरी तरह से। मध्य प्रदेश की जनजातियों के अलावा हमने मध्य प्रदेश की रियासतों की आधी क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। 3 क्लास हमने डाल दी हैं, 3 और बची हैं। जो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी। खासकर जो सिलेबस है, खासकर सिलेबस कौन सा सिलेबस, मध्य प्रदेश जो लोक सेवा आयोग की फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसमें आज का जो टॉपिक है उसमें एक टॉपिक है बहुआयामी गरीबी सूचकांक में मध्य प्रदेश की स्थिति। अब ये टॉपिक जो है, इस टॉपिक से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रीलिम्स में पहले भी क्वेश्चन आ चुका है मध्य प्रदेश से रिलेटेड। तो ये टॉपिक खासकर एफएसओ के लिए नहीं है, ये हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में जितने एग्जाम्स हो रहे हैं उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। खासकर जो हम ये सीरीज चलाएंगे मध्य प्रदेश की इकोनॉमी के नाम से चलाएंगे, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के नाम से चलाएंगे, जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी और एफएसओ के लिए इंपॉर्टेंट होगी, खास और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी। तो आज का हमारा कौन सा टॉपिक है, मध्य प्रदेश के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो कि अभी 2023 में आया है, इसकी स्थिति बताना है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की स्थिति के साथ में हम थोड़ी सी इंडिया की स्थिति को भी पढ़ लेंगे। किसकी? इंडिया की स्थिति को भी पढ़ लेंगे। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसका सोर्स भैया, सोर्स जो कि नीति आयोग ने रिपोर्ट निकाली है, नीति आयोग ने रिपोर्ट निकाली है। लोग बहुत सारी रिपोर्ट मतलब नोट्स देते हैं, मैं सीधे उस रिपोर्ट को ही लेके आ गया हूँ कि भैया कोई भी कंटेंट में आपको दिक्कत ना जाए कि आपको ये लगे कि अरे ये कंटेंट गलत हो सकता है। तो भैया ये कंटेंट पूरी तरह से प्रूव्ड है, मतलब आप इसको बोल सकते हो कि भैया 100% अगर एग्ज़ाम में आता है तो यही आंसर ही सही होगा और कोई आंसर सही नहीं होगा। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमपीआई इंडेक्स 2023। तो पहली चीज़ तो आपको ये याद रखना है, इसमें याद रखने वाली चीज़ क्या है, आप इसको पहले थोड़ा छोटा कर लो, मैं लिख के बता दूँ आपको थोड़ा सा कि जो पहली चीज़ ये याद रखना है हमें कि जो ये है जो इंडेक्स एमपीआई इंडेक्स 2023 वाला आया है, 2023 वाला आया है, ये सेकेंड एडिशन है अभी तक का। कौन सा एडिशन है? सेकेंड एडिशन है। कौन सा एडिशन है? सेकेंड। पहला कब आया था भैया? 2021 में आया था, पहला 2021 में आया था। अब ये जो इसमें उपयोग किस चीज़ का किया गया है, तो जो सर्वे होता है ना, नेशनल हेल्थ सर्वे, नेशनल हेल्थ सर्वे आता है जो 5वें नंबर का हुआ है, उसका उपयोग करके इसमें डेटा संग्रहित किया गया है। जो 2021 में था वो नेशनल हेल्थ सर्वे 4th के अनुसार हुआ था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, इंग्लिश में पीडीएफ है क्योंकि इसकी हिंदी में पीडीएफ नहीं आती है, इसलिए आप ये थोड़ा सा याद रखना। आप यहाँ पे देखोगे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अ प्रोग्रेस रिव्यू 2023, अभी जो प्रेजेंट एडिशन आया, जो सेकंड एडिशन है। कौन सा एडिशन है? सेकंड एडिशन है। मैं हिंदी में बोलता जाऊँगा तो हिंदी वाले भैया लिखते जरूर जाना, सब कोई को नोट्स जरूर बनाना है, क्योंकि 2 पेज में नोट्स बन जाएंगे और इससे क्वेश्चन आना ही आना है हर एक एग्जाम में। इसके अलावा बेसलाइन रिपोर्ट 2021 में आई थी, पहला एडिशन आया था जो कि, ठीक है। अब इसमें कितने इंडिकेटर्स हैं? 12 इंडिकेटर्स हैं, हम इनका नाम भी पढ़ेंगे अभी आगे। तो 12 इंडिकेटर्स हैं। 5th राउंड ऑफ नेशनल हेल्थ सर्वे 5 नंबर का जो 1921 में हुआ था, उसके अनुसार इसका वो हुआ है, सर्वे को इकट्ठा किया गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं हम कि भारत में इसकी रिपोर्ट क्या है। आपको देखो इंडिया की भी पढ़ना है थोड़ी सी, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है इंडिया के करंट अफेयर्स के अनुसार, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको इंडिया की भी पढ़ना है, मध्य प्रदेश तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो मध्य प्रदेश अलग से पढ़ेंगे। इंडिया में अगर आप देखो तो इंडिया में है क्या भैया, देखो पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो जो है, मतलब हेड काउंट रेशियो मतलब कितना कि भैया इसमें कितनी कमी आई है बहुआयामी गरीबी सूचकांक में, बहुआयामी गरीबी में पहले कितने लोग गरीब हुआ करते थे, अब कितने लोग गरीब बचे हैं, अब कितने लोग गरीब बचे हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि भैया 2015-16 के टाइम पे याद रखना 24.85% लोग गरीब हुआ करते थे, लेकिन जो अभी 2019-21 में आप देखोगे तो 14.96% गरीब ही बचे हैं। 14.96%, लगभग 9.8% की कमी आई है, लगभग 9.8% की कमी आई। तो आपको ये याद रखना है कि भैया बहुआयामी गरीबी में सबसे ज़्यादा जो डिक्लाइन हुआ है वो 14.96% बची है अभी। पहले 24.85% थी, अभी 14.96% बची है, 14.96% बची है, लगभग 9.8% की कमी यहाँ पे देखने को मिल रही है। 2015-16 से लगभग पिछले 5 साल में लगभग 13.5 करोड़ लोग हम लोगों ने इससे बाहर निकाल दिए हैं। कितने? 13.5 करोड़ लोग हमने बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाल दिए हैं। तो ये चीज़ हमें याद रखना है। SDG टारगेट आप तो पता ही है, 2030 का लक्ष्य भैया हमारा,
कि हम 2030 तक इसको समाप्त करेंगे। टोटल 12 इंडिकेटर्स हैं, बताया मैंने, टोटल 12 इंडिकेटर्स हैं जिनके अनुसार हम इस चीज़ को तय करते हैं कि कौन बहुआयामी गरीबी में कौन सा राज्य आ रहा है इन चीज़ को। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि भैया रूरल एरिया और अर्बन एरिया में 2 हिस्सों में बांट के रखा है इनने। अब कैसे पढ़ोगे, पहले पढ़ो भैया अर्बन एरिया मतलब शहरी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? शहरी क्षेत्र। शहरी क्षेत्र में आप देखोगे तो शहरी क्षेत्र में पहले 8.65% हुआ करता था, अब 5.27% बची है। समझ रहे हो, जो बहुआयामी गरीबी है वो पहले 8.65% हुआ करती थी, जैसे हमने ऊपर ये वाला पढ़ा ना, उसी टाइप का है ये टोटल है, ये टोटल है। अब यहाँ पे आप देखोगे अर्बन और आप देखोगे रूरल। तो अर्बन में आप देखोगे तो 8.65% और रूरल में देखोगे 5.27%, जो रिडक्शन हुआ है, देख रहे हो, रिडक्शन हुआ है। इसके अलावा आप फास्टेस्ट डिक्लाइन इन परसेंटेज ऑफ मल्टी डायमेंशनल पुअर इन रूरल एरियाज, आप देखोगे रूरल एरियाज में पहले 32.59% हुआ करता था, अब जो 2019-21 में है 19.28% बना। ये पिछले 5 सालों का वर्णन है, आप देखोगे तो 32% से सीधे 19% में आ गए रूरल एरिया में, और 8.765% से 5.27% जनरली आपकी पॉवर्टी रह गई, बहुआयामी गरीबी रह गई, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, अपन ने पढ़ा भैया पहले पढ़ा कि हेड काउंट रेशियो टोटल पहले इतना था, अब इतना बच गया। पहले 24% था लगभग, अब 14% बच गया। हमने 13.5 लोगों को बाहर निकाल दिया इससे। एसडीजी रिपोर्ट अगर देखोगे तो आप पता है 2030 तक हमें समाप्त करना है। 12 इंडिकेटर्स के अनुसार हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने बोला कि भैया पहले गरीबी जो गरीबी हुआ करती थी, आप देखोगे तो जो गांव में हुआ करती थी वो 32.5 होती थी, अभी रिसेंटली 19.28% बची है। इसी जगह पे आप देखोगे कि भैया शहरों में 8.65% थी, अभी 5.27% बची है। तो ये आपको याद रखना है, ये नोट करते जाओ भैया, नोट करते जाओ, मैं तो यही बोलूँगा। ठीक है, अब इंटेंसिटी देखोगे मतलब जो तीव्रता देखोगे, जो गरीबी की तीव्रता देखोगे, वो तीव्रता पहले कितनी थी भैया, पहले 47.14% थी। कितनी थी? 47.14% थी, जो अब कितनी हो गई है, 44.39% हो गई है। तो ये जो अभी डेटा पढ़ रहे हैं हम इंडिया का पढ़ रहे हैं, याद रखना जो हम पढ़ रहे हैं डेटा वो इंडिया का पढ़ रहे हैं। तो पहले 47.14% थी, अब 44.39, मतलब जो इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी थी, जो तीव्रता थी गरीबी की, वो कितनी थी, 47 से 44 हो गई है, ये हमें याद रखना है। अब जो MPI पुअर है, जो सबसे ज़्यादा व्यक्ति जहाँ पे हैं, जहाँ पे मतलब एक हिसाब से बोल सकते हो कि भैया जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किए गए हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा बहुआयामी गरीबी रिकॉर्ड की गई है, तो आप याद रखना बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट नहीं, जहाँ सबसे ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है, जहाँ सबसे ज़्यादा कम हुए हैं गरीबी, तो आप याद रखना यूपी, बिहार, MP, उड़ीसा। तो ये थोड़ी 3 राज्य स्टार्ट के मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा इनको, बस थोड़ा सा हाईलाइट रखना है इसको कि भैया अभी इसको आगे पढ़ लेंगे हम। ठीक है, इसको आगे पढ़ लेंगे। अब देखोगे यहाँ पे आप, तो ये छोड़ दो, ये कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आप पढ़ोगे भैया, ये देखो, ये हैं इसके इंडिकेटर्स और इनका वेटेज कितना क्या है। तो वेटेज तो याद नहीं रखना है, लेकिन इंडिकेटर्स को थोड़ा एक बार रीड कर लेना, इंडिकेटर्स को रीड कर लेना। तो कैसे देखा है भैया, 3 इंडिकेटर्स मुख्य होते हैं, जो हेल्थ होता है, एजुकेशन होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है। मतलब आप स्वास्थ्य देखोगे, शिक्षा देखोगे, और आप कैसे रह रहे हो वो देखा जाता है कि भैया आप कैसे व्यक्ति रह रहा है। तो ये 3 तो मुख्य हो गए, 3 भाग, लेकिन इसके अंदर रहते हैं, मतलब टोटल 12 इंडिकेटर्स होते हैं। कितने? टोटल 12 इंडिकेटर्स होते हैं, 3 के अंदर 12। आप देखोगे यहाँ पे, देखो ये, तो पहला जो होता है न्यूट्रिशन, जो पोषण होता है ना, न्यूट्रिशन या पोषण। दूसरा होता है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी। ठीक है, मोर्टेलिटी, चाइल्ड एंड मोर्टेलिटी मतलब जो शिशु मृत्यु दर वाला वो वाला केस है। फिर होता है मैटरनल हेल्थ, जो महिला की हेल्थ होती है। फिर आप देखोगे एजुकेशन में 3 देखोगे, एजुकेशन में देखोगे ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस, मतलब कितनी मतलब ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कितने साल तक बच्चा पढ़ा है, और स्कूल में अटेंडेंस कितनी है बच्चे की। तो टोटल 5 हो गई है। 5 के अलावा आप देखोगे भैया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में 7 रहेंगे, टोटल कितने रहेंगे, 7 रहेंगे। कौन कौन से? कुकिंग फ्यूल, कौन सा फ्यूल आप यूज कर रहे हो खाने में, सैनिटेशन कैसा है आपका, पानी कैसा पी रहे हो आप, हाउसिंग कैसा है, घर कैसा है आपका, इलेक्ट्रिसिटी, एसेट्स और बैंक अकाउंट। तो ये टोटल 12 वेटेज तय किए गए हैं, 12 इंडिकेटर्स तय किए गए हैं कि भैया आप इन मतलब एक बोलते हैं ना कि इन इंडिकेटर्स के दम पे आप बताओगे कहाँ पे बहुआयामी गरीबी है और कहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये 12 इंडिकेटर्स आपको एक बार रीड करके रखना है कि 3, 3, 3, 3 और 7, 3, 3 और 7, ये थोड़े से आपको याद रखें। 3, 2, 7, 3, 2, 7, 3, 2, 5 और 7, 12। ठीक है, अब यहाँ पे वही चीज़ लिखी है, आप देख लो, वही चीज़ लिखी है कि मैंने मल्टी डायमेंशन रिपोर्ट, पहले 24.85% हुआ करती थी, अब 14.96% गरीबी बची है। तीव्रता 47.14 और 44.39 बची है। अब पहले 47 की वृद्धि से बढ़ रही थी, अब 47 से 44 की वृद्धि से बढ़ रही है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। पहले स्कोर हमारा 0.117 हुआ करता था, अब 0.066 स्कोर बचा है हमारा, किस चीज़ में, बहुआयामी रिपोर्ट में। ठीक है,
तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब ये कुछ काम का नहीं है, आप यहाँ पे देखोगे। हाँ, अब ये हमने बताया कि भैया जो ऊपर पढ़ा है हमने कि भैया रूरल और अर्बन वाला एरिया, तो रूरल वाले एरिया में आप देखोगे पहले 32.59% हुआ करता था, अब 19.28% हेड काउंट बचा है। इसी जगह पे आप 8.65% से 5.27% बचा है, हम ऊपर भी देख चुके हैं। ये तीव्रता पहले 47.38 हुआ करती थी, इनकी 44.55% बची है। शहरों में 45.27 हुआ करती थी, अब 43% बची है। स्कोर आप नहीं भी रखोगे याद तो चलेगा, लेकिन ये आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC लगभग यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। अगर पूछेगा कि भैया शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र बताओ, यहाँ से वो क्वेश्चन फंसा सकता है। ठीक है, जनरली ये डाटा आपको कहीं क्लास में किसी क्लास में मिलेगा भी नहीं, तो ये आप डेटा बहुत अच्छे से लिख लेना भैया कि ग्रामीण क्षेत्र में कितना है, शहरी क्षेत्र में कितना है, कितनी तीव्रता से ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ रही है, कितनी तीव्रता से अब शहरी क्षेत्र में बढ़ रही है, तो पहले कितनी बढ़ती थी अब कितनी बढ़ रही है, तो ये चीज़ हमें याद रखना है। ठीक है, अब आप देखोगे भैया, आप देखोगे ये थोड़ी स्टेट बताए हैं भैया, आप ये मैप देखो इंडिया का कि पहले ये हालत थी इंडिया की, जो 2015-16 के अनुसार NFH 4 हुआ था, जो हेल्थ सर्वे 4th नंबर का था, उसके अनुसार जब रिपोर्ट निकाली 2021 की, तो उसके अनुसार ये स्कोर हुआ करते थे भारत की। आप स्कोर नीचे देखोगे, ये स्कोर बताए हुए हैं कि भैया जो ग्रीन है 0.054, 0.055, जो 0.107, तो ये पढ़ना नहीं है, बस एक बार आप देखो इसको कि भैया मध्य प्रदेश की हालत क्या थी। 0.117 स्कोर था मध्य प्रदेश का, पहले कितना था 0.117 मध्य प्रदेश का स्कोर था, माफ़ करना, हाँ 0.160 से 0.211 के बीच में मध्य प्रदेश पहले था। अभी स्कोर हम देखेंगे, मध्य प्रदेश का भी पढ़ा नहीं है हमने, वो इंडिया का स्कोर पढ़ा था, माफ़ करना। ये अब ये हालत हो गई है इंडिया की, आप देखो इंडिया अब यहाँ पहुँच गया है। इतनी ज़्यादा सुधार हुआ है इंडिया में, इतना ज़्यादा सुधार हुआ है कि क्या बताएं। ठीक है, तो इसकी PDF मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा आपको, टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, मेरे YouTube चैनल के ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगा आपको इसकी लिंक, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, PDF आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, अब आप देखोगे भैया मैंने जो ऊपर बता दिया कि सबसे ज़्यादा जो बहुआयामी गरीब जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा बहुआयामी गरीब जनसंख्या है। आप यहाँ पढ़ोगे कि द टोटल पॉपुलेशन हु आर मल्टी डायमेंशनली पुअर इन ईच स्टेट, मतलब जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिल रही है वो आप देखोगे बिहार, पहले नंबर पे बिहार, दूसरे पे झारखंड, तीसरे पे मेघालय। तो आप यहाँ पे देखोगे कि भैया बिहार, झारखंड और मेघालय, तो ये आपको 3 चीज़ें याद रखना है कि बिहार, झारखंड और मेघालय, ये 3 स्टेट जो हैं, ऊपर के 3 स्टेट हैं। आप इनको कैसे याद रखोगे, बिहार और झारखंड तो अगल बगल है, बिहार और झारखंड तो अगल बगल है, और बिहार झारखंड में मेघ बरसेंगे, बिहार झारखंड में मेघ बरसेंगे, बिहार झारखंड में मेघ बरसेंगे। तो ये आप याद रखना कि यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिली है, गरीबी की जनसंख्या कहाँ पे है, बिहार झारखंड मेघालय। अब पूछेगा भैया मध्य प्रदेश कौन से नंबर पे है, क्योंकि मध्य प्रदेश से मतलब रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश 5th रैंक पे है इस पर, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश 5th रैंक पे आपको मध्य प्रदेश भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, बिहार में है, मध्य प्रदेश की रैंक 5वीं है, तो ये याद रखना है। परसेंटेज भी देख लो थोड़ा सा कि भैया बिहार में लगभग 53.53 माफ़ करना 53.76% लगभग देखने को मिल रहा है। ठीक है, 53 या 55 है, क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं भेज दूंगा रिपोर्ट उस ग्रुप पे। सबसे ज़्यादा कम आप देखोगे यहाँ पे भैया, कम देखोगे यहाँ पे तो पुदुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार, ये तीनों तो केंद्र शासित प्रदेश हैं, आपको देखने को मिल रहे हैं, तीनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन अब स्टेट में अगर आप देखो तो स्टेट में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा केरला, स्टेट में केरला देखने को मिल रहा है, केरल, गोवा और तमिलनाडु। बाकी ये आपको केंद्र शासित प्रदेश ही पूरे देखने को मिल रहे हैं, ये वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो दमनदीप, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सबसे कम पुदुचेरी, लक्षद्वीप। अगर दोनों को मिला के पूछे तो पुदुचेरी बता दोगे आप, दोनों को मिला के, लेकिन स्टेट में पूछे तो केरला है आपका, स्टेट में केरला है जहाँ पे सबसे कम बहुआयामी गरीबी है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखना है। ठीक है, अब बोलोगे भैया सबसे ज़्यादा चेंजेस कहाँ पे आए हैं, सबसे ज़्यादा चेंजेस मतलब कैसे है कि भैया 2015-16 में इतने थे, मान लो 2015-16 में 10 थे और 2019-20 में 2 बचे, 1 बचे, तो ये चेंजेस कितना, कहाँ सबसे ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं कि 15-16 में सबसे ज़्यादा थे, फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा कम कहाँ पे हुए हैं, ये बोलोगे 19-20 में, 21 में। तो ये याद रखना है हमें कि भैया बिहार में सबसे ज़्यादा कमी देखने को मिली है, कहाँ पर, बिहार में, उसके बाद मध्य प्रदेश में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश जो दिख रहा है ना, ये 2nd रैंक पे है भैया, यहाँ पे मध्य प्रदेश ने कमी लाई है, समझ रहे हो, मध्य प्रदेश में कमी लाई है, और बिहार सबसे फर्स्ट पे है, बिहार सबसे फर्स्ट पे है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर उत्तर प्रदेश है। तो आप इसको याद कैसे रखोगे, याद ऐसे रखोगे, बिहार में यूपी मतलब मध्य प्रदेश बीच में आ जाएगा, MP,
बिहार में यूपी याद रखोगे तो बिहार, मध्य प्रदेश और यूपी, तो 3 स्टेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा भैया वहाँ पे देखोगे, यहाँ पे तो यहाँ पे लक्षद्वीप, पुदुचेरी और यहाँ पे देखो तीनों तो ये दिख रहे हैं। यहाँ पे भी जो सबसे ज़्यादा अब जैसे जहाँ पे सबसे कम रहेंगे तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा कमी कहाँ से आ सकती है भैया? तो केरला में सबसे मतलब सबसे कम कमी आई है केरला में। केरल में सबसे कम भी है और केरला में सबसे कम कमी भी आई है। यहाँ पे पुडुचेरी लक्षद्वीप से चेंज हो गया है, पहले पुडुचेरी था वहाँ में, लक्षद्वीप हो गया है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा याद रख लेना। अब इनका मतलब क्या है? मतलब मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ आपको भैया। मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या, बहुआयामी गरीबी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो बिहार में, झारखंड में, मेघालय में है। बिहार, झारखंड, मेघालय में 5वें नंबर पे एमपी है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग हैं गरीब। इसके अलावा सबसे ज़्यादा चेंजेस कहाँ पे आए हैं? जो पहले पिछले वाला सर्वे हुआ था और अभी वाले सर्वे में सबसे ज़्यादा चेंजेस कहाँ पे देखने को मिले हैं? तो बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। अब देखोगे भैया मध्य प्रदेश के बारे में, जो हमारे सिलेबस में डायरेक्टली दिया हुआ है। आप क्या देखोगे? मध्य प्रदेश के बारे में देखोगे तो हमने जैसा कि पढ़ लिया कि चेंजेस में 2nd रैंक पे है और टोटल में 5th रैंक पे है। टोटल जो जनसंख्या है वहाँ पे हमारा मध्य प्रदेश 5th पे है। चेंजेस में 2nd रैंक पे है हमारा मध्य प्रदेश, जहाँ सबसे ज़्यादा चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो आपने देखा जाए यहाँ पे कि भैया यहाँ पे हेड काउंट रेशियो जो देखें मध्य प्रदेश का, मतलब टोटल जनसंख्या देखें, टोटल गरीबी जनसंख्या देखें तो 2015-16 में 36% हुआ करती थी। कितनी? 36%। जो रिसेंटली अभी 2019-21 मतलब 2023 वाले सर्वे में 20.63% बची। 20.63% बची। जो तीव्रता 47.25 मतलब 47.25% हुआ करती थी, वो अभी 43.70% बची। स्कोर हमारा 173 हुआ करता था, 0.173, अब 0.090 बचा है। तो आप कितना फ़र्क दिख रहा है आपको भैया? 1 से सीधे मतलब आधे पे स्कोर आ गया, 50% कम हो गया। यहाँ भी 50% लगभग कम देखने को मिल रहा है। तो 20.63 और 36.57, 36.57 से 20.63 बचे। मतलब इसका मतलब ये है कि पहले 3657 लोग गरीब हुआ करते थे, अब हमारे यहाँ 2063 लोग गरीब दिख रहे हैं। तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि भैया ऐसी कमी आई है। पहले भैया 47 लोग बढ़ रहे थे लगातार, अब सिर्फ 43 लोग बढ़ रहे हैं। 4 लोग की कमी आ गई गरीबी में। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा याद रखना। रूरल में आप देखोगे, रूरल में देखने को मिलेगा भैया पहले 4590 लोग गरीब हुआ करते थे, अब 2532 लोग बचे, 25.32% लोग बचे। इंटेंसिटी पहले 47.57 से बढ़ रही थी, गरीबी बढ़ रही थी, अब 43.82 से गरीबी बढ़ रही है। तो ये चीज़ देखो, मैं इनको ट्रिक से याद नहीं करवा सकता, ये आपको नोट करना है। इसका कंटेंट उपलब्ध करवा रहा हूँ, इसको नोट करना है, एक बार रीड करना, एक बार क्लास को सुनना, अपने आप याद हो जाएगा। पहले 45% था, अब 25% बचे हैं लोग। 47% वृद्धि हो रही थी, गति हो रही थी, अब 43% से गति हो रही है। स्कोर तो ठीक है, स्कोर नहीं रखोगे यार, चल जाएगा। शहर में देखें भैया 13.72% पहले थे, अब 710 बचे। मतलब आप 1372 कर लो इसको परसेंटेज चेंज करके, और अब 710 बचे। मतलब देख रहे हो, आधे। पहले 1372 लोग गरीब थे, अब 710 लोग गरीब बचे। आप इंटेंसिटी या गति मतलब तीव्रता देखो गरीबी की, तो पहले 44% से बढ़ रहे थे, अब 42% से बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना सबसे ज़्यादा योगदान न्यूट्रिशन वाला, सबसे ज़्यादा जो बोलते हैं ना पोषण का, सबसे ज़्यादा योगदान देखने को मिलता है हेल्थ। ठीक है, सबसे ज़्यादा योगदान पोषण या हेल्थ का देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखोगे भैया हेड काउंट रेशियो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा दो, नहीं पढ़ोगे चल जाएगा। ठीक है, अब देखोगे मध्य प्रदेश की स्थिति, आप देखो अभी रिसेंट में मध्य प्रदेश की स्थिति ये है। मध्य प्रदेश की स्थिति ये देखने को मिल रही है आपको। ठीक है, अब क्या है इसमें भैया मध्य प्रदेश की स्थिति, आप देखो मध्य प्रदेश की स्थिति जो देखने को मिल रही है क्या है। आप देखो सबसे अच्छा स्कोर जो देखने को मिल रहा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, भोपाल के बगल में इंदौर वाला, मंदसौर नीमच वाला और ग्वालियर वाला, जो सबसे अच्छा स्कोर आपको देखने को मिल रहा है। सबसे अच्छा स्कोर कहाँ? एक तो मंदसौर वाला एरिया देखने को मिल रहा है आपको एक ग्वालियर देखने को मिल रहा है, इंदौर देखने को मिल रहा है, इंदौर के साथ आपको भोपाल देखने को मिल रहा है, और भोपाल के बाद आपको सीहोर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको थोड़े से अच्छे स्कोर देखने को मिल रहे हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके अलावा सबसे ख़राब स्कोर जो देखने को मिल रहा है आपको वो अलीराजपुर में, ये देख रहे हो ब्लैक है भैया, एकदम ब्लैक, देख रहे हो ब्लैक स्कोर है एकदम मध्य प्रदेश में। इसके अलावा झाबुआ है, फिर बड़वानी, ये तीनों स्टेट आप देखोगे तो ये रेड है। इसके अलावा आपको यहाँ श्योपुर देखने को मिलेगा। तो इनकी यही रैंक रहेगी, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी और साथ में श्योपुर। ये रैंक भी आप मैप से याद कर सकते हो। तीनों स्टेट देखो आप, ये तीनों स्टेट बिल्कुल साथ में दिख रहे हैं। सबसे फिर अलग श्योपुर 4थे नंबर पे है। तो आप इनकी रैंक आप देख लो भैया, यहाँ पे रैंक देखोगे
रैंक देखोगे, देखो मध्य प्रदेश की रैंकिंग में कि भैया सबसे ज़्यादा जो गरीब हैं, सबसे ज़्यादा बहुआयामी गरीब हैं, तो कहाँ पे है भैया? हमने पढ़ा कि झाबुआ, अलीराजपुर और श्योपुर में सबसे ज़्यादा, क्योंकि अलीराजपुर में जनसंख्या कम है। परसेंटेज वाइज जो देखते हैं हम, इस कारण देखो परसेंटेज वाइज झाबुआ, अलीराजपुर और श्योपुर में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, झाबुआ, अलीराजपुर, श्योपुर, फिर डिंडोरी देखने को मिल रहा है, फिर बड़वानी देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा हेड काउंट मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या। अब यहाँ आप देख रहे हो डिंडोरी में उतना ज़्यादा वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि जनसंख्या वहाँ पे ज़्यादा है। परसेंटेज वाइज देख रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो कौन कौन सा? झाबुआ, अलीराजपुर और कहाँ पे? श्योपुर में। जो टोटल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है, जो मल्टी डायमेंशनल पुअर है, मतलब बहुआयामी गरीब है, जितनी परसेंटेज है, तो कहाँ कहाँ पे है भैया? झाबुआ, अलीराजपुर और कौन सा जिला है? श्योपुर, जो हमने रेड व्यू पर बताए हैं। और फिर बड़वानी भी आएगा डिंडोरी के बाद। अब यहाँ पे ये तो हो गया भैया। सबसे कम देखो भैया, मैंने बताया देखो ग्रीन वाले एरिया, ग्रीन वाले एरिया क्या बताया भैया? नीमच, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर। तो वही वाले एरिया देखो, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, नीमच, सीहोर, जो पांचों ग्रीन बताए थे मैंने ऊपर, आप यहाँ पे देखो पांचों ग्रीन बताए थे। इंदौर, भोपाल, नीमच, ठीक है, ग्वालियर और सीहोर, ये 5 ज़िले सबसे ज़्यादा कम हैं। सबसे कम कहाँ पे है? तो इंदौर में देखने को मिल रही है, सबसे कम इंदौर में। और सबसे अधिक कहाँ पे? झाबुआ में। सबसे अधिक कहाँ पे? झाबुआ में। ठीक है, सबसे अधिक कहाँ पे? झाबुआ में। अलीराजपुर ये है, झाबुआ में, अलीराजपुर में। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये आपको देखने को मिल रहा है भैया। तो आपको क्लियर हो गई इतनी चीज़ें? आप बताइए पहले तो, आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई भैया कि परसेंटेज वाइज अलीराजपुर में जनसंख्या ज़्यादा है, इस कारण से अलीराजपुर सेकंड रैंक पे है। अब ब्लैक दिख रहा है, देखो ब्लैक भैया एकदम, तो झाबुआ तो फर्स्ट होगा ही होगा, ब्लैक दिख रहा है। फिर उसके बाद अलीराजपुर आएगा, झाबुआ, अलीराजपुर, फिर श्योपुर आएगा। देखो रेडनेस देखो आप, थोड़ी सी रेडनेस में फ़र्क दिख रहा है आपको? रेडनेस में फ़र्क दिख रहा है? मैप में आपको रेडनेस में फ़र्क दिख रहा है? आप देखो ब्लैक से डार्क रेड, फिर आपको यह दिख रहा है श्योपुर। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है, थोड़ा सा। सबसे अधिक कहाँ पे भैया? झाबुआ, अलीराजपुर, श्योपुर, फिर यहाँ पे डिंडोरी देखने को मिलेगा, फिर देखने को मिलेगा बड़वानी। सबसे कम कहाँ पे भैया? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, नीमच, सीहोर। तो ये सबसे कम वाले हैं। तो आप यहीं पर रैंक देखोगे आप, नीचे आपको रैंक भी दिख जाएंगे भैया बेहतरीन ढंग से। मैं एकदम कंटेंट जो लेके आया हूँ एकदम परफेक्ट कंटेंट है, कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को। झाबुआ, अलीराजपुर, श्योपुर, डिंडोरी, बड़वानी, सबसे अधिक जहाँ जनसंख्या देखने को मिल रही है। सबसे कम देखो इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, नीमच, सीहोर, तो सबसे कम यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट देखोगे भैया सबसे ज़्यादा चेंजेस कहाँ पे आए हैं? सबसे ज़्यादा जो कमी देखने को मिली है, मतलब जो बोलते हैं ना पहले ज़्यादा थे अब कम हो गए, सबसे ज़्यादा चेंजेस आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे भैया। अलीराजपुर, बड़वानी और खंडवा। अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, बालाघाट, टीकमगढ़। देखो अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, इसके अलावा बालाघाट और टीकमगढ़, सबसे ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो आप ये थोड़ी 5 ज़िले याद रखना, 5 ज़िले तक याद रखना भैया। मैं तो यही बोलूँगा, 3 नहीं 5 याद रखना, कभी कभी जमाने को आ जाता है। तो अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, बालाघाट, टीकमगढ़। अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, बालाघाट, टीकमगढ़, ये 5 ज़िले आपको याद रखना है जहाँ पे सबसे ज़्यादा चेंजेस आए हैं। सबसे ज़्यादा कम चेंजेस कहाँ पे आए हैं? सबसे कम चेंजेस आए हैं जबलपुर, इंदौर, भोपाल। सबसे ज़्यादा सबसे कहाँ पे चेंजेस आए? सबसे कम चेंजेस कहाँ पे आए? जबलपुर, इंदौर, भोपाल। सबसे कम चेंजेस भी आपने पढ़ लिए, सबसे ज़्यादा चेंजेस पढ़ लिए। तो भैया ये हमारी पूरी तरह से मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट, बहुआयामी गरीबी मतलब पॉवर्टी इंडेक्स ख़त्म हो गया पूरी तरह से। आप कंटेंट देखोगे, बेस्ट कंटेंट है एकदम। इसको ही आप एकदम छोटे से 2 पेज में नोट्स बना के रख लो, इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ के नहीं जाना है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो भैया अपने दोस्तों तक ज़रूर कंटेंट शेयर करें, ये रिक्वेस्ट है मेरी, उन तक पहुँचाएँ कि भैया यहाँ कंटेंट अच्छा मिल रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।